बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू के पकौड़े। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि मैंने किस तरीके से इतने मज़ेदार जो हैं वो पकौड़े तैयार किए हैं। तो व्यूअर्स, कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। सबसे पहली बात कि आपने आलू बहुत बारीक काटने हैं। आप इसको लंबाई के रूप काटें या फिर गोलाई में काटें। आलू जो हैं वो बहुत बारीक होने चाहिए, इतने बारीक कि इसमें से जो है वो आपकी उंगलियां नज़र आएँ। तो व्यूअर्स देखेंगे बहुत बारीक जो है वो आलू काटे हैं। देखिए छुरी नज़र आ रही है इसमें से, और यूँ चेक करें आपकी फिंगर्स भी नज़र आनी चाहिए। इतने बारीक आपने आलू काटने हैं, जितने ये बारीक होंगे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। तो व्यूअर्स इसी तरीके से जो है वो सारे आलू काट लेने हैं आपने, और कोशिश करनी है कि इनका जो शेप है वो एक ही शेप में काटें, या आप इसको गोलाई में काटें या फिर लंबाई में काटें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है व्यूअर्स, मिनटों में तैयार हो जाएगी। कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स हमें इसके लिए नहीं चाहिए। तो इसी तरह से बारीक बारीक जो है वो सारे आलू काट लेने हैं, और इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा हम ड्राई करेंगे। इसी तरह से अगर हम फ्राई करेंगे तो ये इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसको जो है वो हमें थोड़ा सा ड्राई करना है। आप इसको भी किसी भी कपड़े की मदद से या टिश्यू पेपर की मदद से आप इसको ड्राई कर दें। तो अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और यूँ इस तरह से फैला दूँगी। थोड़ी देर के बाद जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे। जितने ये ड्राई होंगे उतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे। मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है व्यूअर्स, और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस रेसिपी को, आप भी बहुत पसंद करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से जो है वो सारे आलू इस पे डाल देना, और देखिए कितनी बारीक कटिंग है। आप कटर से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, आप किसी और शेप में भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसी तरीके से हमें सारे आलू जो हैं वो इस पर फैला देने हैं। तो व्यूअर्स अब इन आलूओं को फ्राई करने के लिए बहुत ज़बरदस्त सा बैटर तैयार करना है। बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बनते हैं और मिनटों में तैयार हो जाएंगे। कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स हमें इसके लिए नहीं चाहिए। जस्ट 2 से 3 चम्मच जो है वो आपने बेसन ऐड करना है। तो व्यूअर्स तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसमें बेसन भरकर ऐड कर दिया। अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो मैं नमक ऐड कर दूँगी। आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है। और इसमें चिली फ्लेक्स जो हैं वो 1 टीस्पून ऐड करनी। इसके साथ ही 1 टीस्पून जो है वो इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी, और इसमें हल्दी पाउडर जाएगा तकरीबन 1/3 चम्मच, और कॉर्नफ्लोर तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऐड कर दें। इसमें देखिए मैं तकरीबन 3 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। तो व्यूअर्स इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। इसके साथ ही इसमें जो है वो आमचूर पाउडर हमें ऐड करना है, मैंगो पाउडर। इससे भी बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। आप इसकी जगह चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन आधा चम्मच जो है वो मैंने आमचूर पाउडर ऐड कर दिया, और इसके साथ ही तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो ज़ीरा, उसको हाथों की मदद से मसल कर इसमें ऐड कर दूँगी। आप ज़ीरा पाउडर चाहें तो यूज़ कर लें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और व्यूअर्स तकरीबन धनिया है आधी कड़ी, इसको अच्छी तरह से धोकर बारीक काट लिया, इसको ऐड कर दिया। और इसके साथ ही इसमें जो है वो ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा पानी। तो व्यूअर्स इसमें पानी ऐड कर दिया, और इसको अच्छी तरह से इस मिक्सर को जो है वो हमें मिक्स कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त सा फाइन सा इसका मिक्सर तैयार करना है। जितना अच्छा ये बैटर तैयार होगा उतने ही क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं, इसकी जो आप कंसिस्टेंसी है वो चेक करते जाएं। ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो व्यूअर्स इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। आप चाहें तो मिक्सिंग जार में भी ये इंग्रेडिएंट्स शामिल करके आप उसको भी फाइन सा जो है वो इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। व्यूअर्स देखिए ज़बरदस्त सा जो बैटर है हमारा तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ज़बरदस्त। आपने ना तो ज़्यादा इसको गाढ़ा करना और ना ही ज़्यादा पतला, इसी तरह से आपने इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। तो अब इसमें जो है वो हम आलू फ्राई करेंगे, एक एक आलू ऐड करेंगे और इसको डिप करके जो है वो फ्राई करते जाएंगे। आप 2 से 3 भी एक दफ़ा में इसमें कर सकते हैं, और डालने में आप थोड़ा वक्फे वक्फे से डालिएगा इसको कढ़ाई में। तो व्यूअर्स देखें इस तरीके से मैंने इसको जो है वो अच्छी तरह से डिप कर लिया। कॉर्नफ्लोर से क्या होगा कि जो भी बैटर इसके ऊपर होगा आलू के ऊपर, वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, और बिल्कुल अच्छे से जो है ये हमारे आलू फ्राई हो जाएंगे। तो व्यूअर्स इसी तरह से देखें, इसको जो है वो अच्छी तरह से आपने डिप कर लेना है, और एक एक करके जो है वो आपने फ़ौरन डालते जाना है कढ़ाई में। तो कढ़ाई में ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें जो है वो मैं ऐड करती जाऊंगी आलू।
इतनी इजी रेसिपी है कि बच्चे भी इसको बना सकते हैं, स्टूडेंट भी इसको ट्राई कर सकते हैं। उनका कुछ अच्छा खाने को दिल करे तो वो भी ये पकौड़े बना सकते हैं। कोई ख़ास महारत की ज़रूरत नहीं, इसमें कुछ कटिंग नहीं, कोई प्याज नहीं हमने ऐड किया, कोई और इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल नहीं किए। तो व्यूअर्स इसी तरीके से जो है वो पकोड़े आपने सारे निकाल लेने हैं और इनको देखिए ज़बरदस्त से ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। यकीन जाने आप इसको ट्राई करेंगे तो आप जान जाएंगे। और व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। व्यूअर्स ज़बरदस्त पकोड़े तैयार हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चेक करें कितने क्रिस्पी बने हैं। ये इतने क्रिस्पी हैं कि आप तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो व्यूअर्स आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।